कि आप उस सिटी में गए, जैसे ट्रिपल आईटी रांची है, आप रांची में गए, पूछोगे आधों को तो पता ही नहीं कि अच्छा कब बना। हेलो आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं ट्रिपल आईटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोग को बताऊंगा। शायद इनमें से कुछ फैक्ट्स आपको पहले से पता हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं ही पता होगी। और फिर मैं मतलब यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स है वो सारे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ट्रिपल आईटी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ अमित कुमार, आई एम स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन पोस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैं आप लोग के लिए इस टाइप के वीडियोस बनाते रहता हूं। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो जेईई मेन का एग्जाम होता है और फिर जो काउंसलिंग होती है उसमें हमें 3 टाइप ऑफ कॉलेज अलॉट होते हैं। एक होता है एनआईटी, दूसरा होता है ट्रिपल आईटी और तीसरा होता है जीएफटीआई। ठीक है, तो ये 3 टाइप के कॉलेज अलॉट होते हैं, जिसमें से मैं आज जिस बारे में बात करूंगा वो है ट्रिपल आईटी यानी बीच वाला। सो इसके बारे में मैं सारी आपको इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो देखो फैक्ट नंबर 1 तो ये है ना कि ट्रिपल आईटी 4 तरह के होते हैं। ये बात कईयों को पता ही नहीं है। जी हाँ, पहला होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा होता है ट्रिपल आईटीएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, चौथा होता है ट्रिपल आईटीडीएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 4 तरह के बेसिकली ट्रिपल आईटी। अगला फैक्ट दोस्तों ये है कि जो ट्रिपल आईटी का बिल है वो 2010 में आया था। तो 2010 में क्या हुआ था कि बस 5 ट्रिपल आईटीज को मान्यता मिली थी। वो जो ट्रिपल आईटीज है ना वो फुल्ली एमएचआरडी उन्हें स्पॉन्सर करता है। ठीक है, फुल्ली मतलब 100% इनका एमएचआरडी ही बजट देता है। बट जो बाकी के ट्रिपल आईटीज है उनके केस में ऐसा नहीं है, वो पीपीपी मॉडल पे काम करते हैं। पीपीपी मॉडल में क्या होता है कि 50% तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 35% वो जिस भी स्टेट में है वहां की स्टेट गवर्नमेंट देगी एंड 15% जो है वो इंडस्ट्रीज देगी। तो ये है। लेकिन जो 5 जो सबसे पुराने ट्रिपल आईटी है, पुराने क्या, जो 2010 के आसपास में, और बाकी के जो ट्रिपल आईटी है वो 2014 के आसपास में बने हैं। तो जो 2010 का है जैसे ग्वालियर है, जबलपुर है, इलाहाबाद है, उसके बाद कंचीपुरम में है, तो ये सब जो ट्रिपल आईटी है ना ये सबको 100% जो है वो एमएचआरडी ही स्पॉन्सर करती है। मैं आप लोग को बता देता हूँ इसी फैक्ट से रिलेटेड है अगला फैक्ट, जो मैंने बताया कि आपको 4 तरह के ट्रिपल आईटीज होते हैं। ठीक है, अब मैं जो दूसरा बताया था मैंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, वो बेसिकली पूरे इंडिया में 5 है। एक है ट्रिपल आईटी बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर एंड नया रायपुर। उसके बाद जो मैंने बताया ट्रिपल आईटी डीएम, ठीक है, ये पूरे इंडिया में 2 है। एक है कंचीपुरम में और जो सेकंड वाला है वो है जबलपुर में। और फिर जो मैंने बताया ट्रिपल आईटी एम, वो बेसिकली पूरे इंडिया में एक ही है जो है ग्वालियर में। ठीक, देखो अब जो मैं फैक्ट बताने वाला हूं वो थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग को डिमोटिवेट करे, लेकिन जो फैक्ट है वो एक्ट है। आप फैक्ट से कभी भाग नहीं सकते। ठीक है, हम जानते हैं कि ट्रिपल आईटी जो है वो 4000 सीट हमें देती है जोसा काउंसलिंग में। अब देखो क्या इसमें क्या है ना इस फैक्ट में कि ट्रिपल आईटी जो है वो ज्यादातर नए हैं, यानी कि नए। देखो एनआईटीज में क्या हुआ था कि जो पुराने कॉलेजेस थे ना उन्हें 2001-2002 में एनआईटीज का दर्जा दिया गया था, लेकिन ट्रिपल आईटीज के केस में ऐसा नहीं हुआ। ट्रिपल आईटीज के केस में क्या हो गया कि इन्होंने कहा कि नई बिल्डिंग बनाएंगे, नया पूरा कैंपस होगा, मतलब स्टैब्लिशिंग ईयर ही 2014-2015 होगी। लेकिन एनआईटीज के केस में ऐसा नहीं था। वहां क्या था, वो जो पुराने और अच्छे कॉलेजेस थे स्टेट के उन्हें एनआईटीज का दर्जा दिया गया था। बट ट्रिपल आईटीज में तो भाई फुल्ली नया कैंपस है। तो फुल्ली नया कैंपस के डिमेरिट्स क्या हो जाते हैं भाई कि इसमें क्या होगा कि आपको एलुमिनाई का मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी एक ही बैच पास आउट हुआ होगा या कहीं में तो अभी एक बैच 4 साल करके पास आउट भी नहीं हुआ है। ठीक है, एलुमिनाई आपको नहीं मिलेंगे। ज्यादातर जो ट्रिपल आईटी है उनका अपना अभी तक कैंपस भी नहीं है, वो मिस्टीरियस है। जी हाँ, या तो एनआईटीज में चल रहे हैं किसी या किसी आईआईटीज में उनकी क्लासेस चल रही है, उनका अपना कैंपस तक भी नहीं है। तो भाई एलुमिनाई का क्या हेल्प होता है भाई, जब भी प्लेसमेंट होती है ना तो एलुमिनाई ही है जो मतलब भेजते हैं कंपनियां। वो अगर अच्छे पोस्ट पे है, कॉलेज पुराना है 30 साल 40 साल, अगर अच्छे पोस्ट पे है तो वो किसी भी कंपनी में मतलब कॉलेज में इंटर्नशिप प्रोवाइड करने में और प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि
अगर कॉलेज नया है 14, 15, 16 में तो बना ही है, तो डिमेरिट ये है कि आप उस सिटी में गए, जैसे ट्रिपल आईटी रांची है, आप रांची में गए, पूछोगे आधों को तो पता ही नहीं कि अच्छा कब बना ट्रिपल, हमें नहीं पता। अब कैसे पता होगा जो 3 साल 4 साल से उस सिटी में नहीं है, बाहर गए हुए, या फिर है भी तो मतलब पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि बिल्डिंग ही नहीं बनी। बिल्डिंग अभी क्लासेस, मैं सिर्फ रांची का एग्जांपल दे रहा हूं, तो उनकी क्लासेस जमशेदपुर में लग रही थी, अब रांची शिफ्ट हुआ है, लेकिन अभी जेयूटी में लग रही है, अभी तक अपना बिल्डिंग नहीं बना। लगभग सारे ट्रिपल आईटीज का अपना कैंपस ही नहीं, कुछ ही ट्रिपल आईटीज के पास अपना कैंपस है। तो ये भाई थोड़ा सा मेरी मैं आप लोगों को फैक्ट बताने वाला हूं, वो है कि ट्रिपल आईटीज का जो फीस है ना यार बहुत हाई है, समझ लो ना। आप मानोगे नहीं, काउंसलर सजेस्ट करते हैं कि आप ट्रिपल आईटीज में ना जाके जीएफटीआई को ही प्रेफर करो, क्योंकि जीएफटीआई में क्या है ना कि एक तो कॉलेज पुराने हैं, समझ लो ना, ये पुराने कॉलेज है, यहाँ एलुमिनाई है और फिर लोग जानते हैं, पॉपुलर कॉलेजेस है। बट ट्रिपल आईटी के केस में ऐसा नहीं है, और फीस इतनी हाइक है ना यार ट्रिपल आईटी की, मुझे बिलीव नहीं होता इतना फीस इन्होंने रखा क्यों हुआ है। अगर आप कंपटीशन के बेस पे एडमिशन ले रहे हो तो फीस इतना नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि प्लेसमेंट अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे फीस हाई है, तो इसलिए ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ट्रिपल आईटी को छोड़ के जीएफटीआई में जाना पसंद करते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा डिमेरिट है ट्रिपल आईटी। अगला फैक्ट दोस्तों ये है कि जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि 4 तरह के ट्रिपल आईटी, तो वे चारों का एक मोटो भी होगा। जी हाँ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली टेक्निकल पे फोकस कर रहा है बीटेक पे। जो इंटरनेशनल है वो क्या है कि टेक्निकल के साथ साथ आपको रिसर्च में भी इन्वॉल्व रखेगा, रिसर्च की भी वहां काफी अच्छी फैसिलिटीज है। जो ट्रिपल आईटी डीएम है उसमें क्या है कि डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों पे उसका, क्योंकि नाम में से ही क्लियर है कि उस पे इनका ज्यादा फोकस है। और जो ट्रिपल आईटी एम है उसमें क्या है कि साथ साथ आपको मैनेजमेंट की भी स्किल्स वहां दिए जाएंगे और कोर्स भी अवेलेबल है। ये बेसिकली चारों ट्रिपल आईटी के मोटो में अंतर है, बेसिकली बस नाम का डिफरेंस है, काम सबका एक ही है। ओके, तो भाई मैंने सारे के सारे फैक्ट्स कवर कर दिए ट्रिपल आईटी के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, और जिस भी ट्रिपल आईटी पे आपको वीडियो आप चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ऐड करिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस ट्रिपल आईटी पे वीडियो बनाऊं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए जो भी जेईई की तैयारी कर रहे हैं एंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।